अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्धू, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ मज़ेदार कैरेट केक बार्स। ठीक है जी, आज हम एक बड़े डिश में कैरेट केक बनाएंगे और उसके ऊपर हम क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग करेंगे, जो कि क्रीम चीज़ मैं घर से बना के लाई हूँ। ये देखें मेरा घर का क्रीम चीज़, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, सस्ता कितना पड़ता है मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। आई थिंक मैंने आपको एक दफ़ा बताया भी है। ये बनाएंगे हम किसी दिन शो पे, लेकिन घर पे भी हम बनाते हैं और बहुत सस्ता पड़ता है। क्रीम चीज़ बाज़ वक्त अवेलेबल नहीं होता है, तो ये बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। 2 कप का रेशियो है। 2 कप मेरे पास पिसी हुई चीनी है, 2 कप मैदा है, 4 कप होने चाहिए खुरचे हुए, कद्दूकश किए हुए, ग्रेट किए हुए गाजर, और ये है मेरे पास तेल 1 और 1/4 कप यानी सवा कप, 4 अदद अंडे हैं। दालचीनी का पाउडर जाएगा, बिकॉज गाजर के साथ दालचीनी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नटमेग यानी जायफल है। इसमें एक मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ ये रखा हुआ है फ्लेक्ड कोकोनट। ठीक है, ये इस तरह का फ्लेक्ड बड़ा बड़ा मोटा मोटा कटा हुआ। फिर इसमें है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। सारी चीज़ें मिक्स करिए, बेक करने रख दीजिए। कैरेट केक, जुकीनी केक हमेशा मैं तेल से बनाती हूँ, कभी भी मक्खन से नहीं बनाती हूँ। इसको हम बेक कर देंगे, बेक होगा, निकलेगा, फिर फ्रॉस्टिंग बनाएंगे क्रीम चीज़ के साथ, आइसिंग शुगर और मक्खन के साथ। सिंपल। बहुत दफ़ा हमें लोगों ने लिखा है कि हमारी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बहुत वाटरी हो गई, पतली हो गई, बह जाती है, पाइप नहीं होती, इसलिए कि आप लोग बहुत उसको बीट करते हो, या अगर घर की क्रीम चीज़ है तो उसका पूरा पानी नहीं निकला है, या फिर अगर आपने बाहर की क्रीम चीज़ ली तो वो टब होना चाहिए, क्रीम चीज़ स्प्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिलक्स चॉपर है इनिक्स की तरफ से। आज आपने मुझे गाजर से बनने वाली 3-4 रेसिपीज़ के नाम लिखने हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और 8881 पे SMS करिएगा। मैं हर रोज़ बोलती हूँ, फिर भी लोग मुझे पर्सनल पेज पे, फूड डायरीज़ के पेज पे, इनबॉक्स में लिखते रहते हैं जवाब, वहाँ से हम गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है, शो कर रही है, वो कैसे ढूंढेंगी कौन विनर होगा। सिर्फ SMS करिएगा 8881 पे 3-4 गाजर से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। अब हर चीज़ मैं मिक्स कर देती हूँ और इसको मैं बेक करने रख देती हूँ। इसमें क्या गिर गया? चीनी और अंडे, 4 अदद अंडे, 2 कप चीनी। एक और 1/4 कप तेल। फिर इसमें हमने सारे के सारे 4 कप गाजर डाल देने हैं। हर चीज़ नाप तोल के करिएगा जब भी आप बेकिंग करें, प्लीज़। मैं ये बार बार बोलती हूँ, मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स और स्केल वगैरह होना चाहिए, वरना फिर बेकिंग में बहुत मसला होता है। ठीक है, 19-20 का फ़र्क हो जाता है। आप लोग कहते हैं हमारे क्यों नहीं चीज़ें ऐसी टर्न आउट होती हैं, ये है प्रॉब्लम। अब हम इसमें ये खुरचा हुआ नारियल डाल दें, या आप फ्लेक्ड कोकोनट डाल दें, या आपके पास जो भी खोपरा हो, डेसिकेटेड हो, वो भी आप डाल सकते हैं। इससे अच्छा एक क्रंच आएगा। मैदे में मैं डाल रही हूँ ये नटमेग यानी जायफल का पाउडर। ठीक है, ये है नमक, ये है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और दालचीनी का पाउडर। सब कुछ आ गया। ये सारे पाउडर्स चले जाएंगे। अब इसको हम पहले ज़रा मिक्स करते हैं यूजिंग आवर स्पैचुला।
सब ये उड़ेगा बोल में अगर मैं अभी करूँगी तो। और फिर हमें इसमें मैदा शामिल कर देना है। 2 कप मैदा था, 1.25 टीस्पून, 1 और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून हमने नमक डाला है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई दालचीनी का पाउडर है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नटमेग यानी जायफल का पाउडर डाला है, और 2 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 4 अदद अंडे हैं इसमें, 1 और 1/4 कप इसमें तेल है। कोई सा भी तेल लीजिएगा, ऑलिव ऑयल नहीं लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल लीजिएगा। और 4 कप भर के आपने पील करके यानी छिलका उतारना पहले आपने है, खुरच देना है गाजर को हल्का सा पीलर के साथ, और फिर उसको आपने कद्दूकश कर देना है मोटा मोटा इस तरह। और 1 कप जितना होना चाहिए फ्लेक्ड कोकोनट। स्वीटेंड यहाँ नहीं मिलता है तो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, जहाँ मिलता हो आप कर सकते हैं। हमें जो चीज़ यहाँ मिलती है उससे हम काम चलाते हैं और अच्छा काम चल जाता है। मैं हमेशा इस बात की वो हूँ कि हम ज़्यादा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। हमारे शहर में, हमारे मुल्क में हर चीज़ मिलती है, जो चीज़ मिलती है उसी से बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है बाहर की चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, जस्ट अ फ्यू थिंग्स, जो यहाँ नहीं हम बनाते हैं या मिलती नहीं है, लेकिन जो चीज़ मिलती है उसी से काम चलाएं अपना। अच्छा, अब मुझे यहाँ से ग्रीस करना है। ये जो डिश है, आज मैं डिश में बना रही हूँ, टिन में नहीं बना रही। थोड़ा सा तेल इसमें बच गया था, इसी को आप डाल दीजिए उसमें और ग्रीस कर दीजिए अपने डिश को, साइड्स भी, और फिर इसको आप रख दीजिए बेक होने के लिए। और बेक होगा, निकलेगा, फिर हम फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। और क्रीम चीज़ कैसे मैंने घर में बनाया था कल, वो मैं आपको बता दूंगी आज, ठीक है। एक दिन पहले बनाइएगा ताकि पूरा पानी ड्रेन हो जाए। जो दूध की क्वालिटी है हमारी वो बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं घर में बना लेती हूँ। दही, पनीर, चीज़, रिकोटा चीज़, क्रीम चीज़, अब सब कुछ मैं घर में बना रही हूँ, इसलिए कि इतना महंगा हो गया है। और इतना सा सिर्फ आप क्रीम चीज़ लेते हैं वो 300-400 रुपए का इतना सा टब हो गया है। ये देखें कितना सारा बन गया है, कितना सस्ता। इसमें आप वॉलनट्स चॉप करके डाल सकते हैं, अखरोट और गाजर, बहुत अच्छा कैरेट एंड नट केक बनेगा। इसमें आप डाल सकते हैं पाइनएप्पल भी डालेंगे, इतना अच्छा टेस्ट आएगा। और मॉइस्ट कितना बनेगा आपका केक। बस थोड़ा सा मैं चलाती हूँ इसमें बीटर। अच्छा, एक बात प्लीज़ याद रखिएगा, मैंने बहुत सारे फूड पेजेस पे मैं हूँ मौजूद, मैं एक्टिव भी हूँ कुछ फूड पेजेस पे, कुछ मैं ऐसे ही देखती रहती हूँ तस्वीरें और ड्रूल करती रहती हूँ और सोचती हूँ कि अरे वाह कितनी अच्छी चीज़ें आप लोग बनाते हो। बहुत सारी दफ़ा जब हम कोई गाजर की चीज़ बनाते हैं, यानी कैरेट केक बनाते हैं, कैरेट से कुछ बनाते हैं, प्लीज़ कच्चा गाजर ऊपर गार्निश में नहीं रखते हैं, कच्ची जुकीनी नहीं रखते हैं, कच्चे केले नहीं रखते हैं। केले काले हो जाते हैं, पूरे डिश आपका गंदा सा लगता है। फिर उसमें क्या होता है कि वो मज़ा नहीं आता है। कच्ची जुकीनी आप नहीं उठा के खाओगे ना केक पे से, तो प्लीज़ उसको फिर डेकोरेशन में भी नहीं रखिएगा। आपको पता है मैं किस चीज़ से डेकोरेट करूँगी आज सुबह मेरा बेटा घर पे था, मैंने उसको कहा चलो मार्जिपैन हमारे पास घर में है, थोड़ा मैंने उसको ऑरेंज करके दिया, थोड़ा मैंने उसको ग्रीन करके दिया, और मैंने कहा चलो बना दो थोड़े से गाजर मार्जिपैन के। आप फॉन्डेंट से कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसको हम रख देते हैं बेक होने के लिए। आप लोग ब्रेक की तरफ चलिए, और ब्रेक में आपने बताना है गाजर से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। ज़रा सोचिएगा, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सेवरी भी, मीठी भी, फीकी भी, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएंगे 8881 पे सही जवाब। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये इसमें डाल देते हैं और बेक करने रख देते हैं। साइडों से ज़रा अंदर ले लेती हूँ, माज़ वक्त मैदा वगैरह रह जाता है, वी डोंट वांट कि वो अंदर फ्लेक्स ऑफ वाइट आए, ठीक है। ये ले, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज विद मी ज़ारनक सिद्दू ऑन मसाला TV, और हम बना चुके हैं कैरेट केक जो हम बार्स के फॉर्म में काटेंगे वंस इट्स कोल्ड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। उसके लिए मक्खन की ज़रूरत होती है। हमेशा जब भी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग आप बनाएं मक्खन ज़रूर डाला करें, ठीक है। तो ये 4-5 चमचे भर के मक्खन है, फीका अनसॉल्टेड, लेकिन मैंने पिघलाया नहीं है इसको,
उसके अलावा हम डालेंगे इसमें क्रीम चीज़, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं क्रीम चीज़ कैसे बनाया था घर में, वो मैं आपको बताती हूँ। क्वालिटी देखिएगा, दूध की बहुत अच्छी क्वालिटी है जिससे मैं पनीर, क्रीम चीज़ वगैरह बनाती हूँ, ठीक है। इसलिए आप खुला दूध लीजिएगा 2 किलो, उसको आप गर्म करने रख दीजिएगा, जैसे हम वैसे पनीर बनाते हैं वैसे। पनीर में तो मैं दही डालती हूँ, ठीक है, इसमें आप दही नहीं डालेंगे। इसको उबाल आने दीजिएगा, इसमें आप 1 से 1.5 कप क्रीम डालेंगे। क्रीम मैंने वो पैकेट वाली क्रीम, ठीक है, नॉट खुली क्रीम। खुला दूध, उसमें पैकेट वाली क्रीम और 1 चमचा नमक, चमचा भी नहीं 1 टीस्पून नमक, ठीक है। उबाल आ जाएगा, फिर आप उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के सिरका डालेंगे। आप देखेंगे फ़ौरन दूध और क्रीम फट जाएगा, और आप उसको एक मलमल के कपड़े में छान लीजिएगा। काफ़ी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगा था, 2-3 घंटे लगे थे, ताकि पूरा पानी निकल जाए। जो रह जाएगा मलमल के कपड़े में, आपका क्रीम चीज़ रेडी। कितना आसान है, बस दूध और नमक, सिरका या लेमन जूस, और उसके साथ मैं लेमन जूस नहीं डालती हूँ, बहुत खट्टा टेस्ट आता है। सिरका, नमक, दूध और क्रीम, बस, ठीक है जी। प्लीज़ बनाइएगा घर में और पैसे बचाइए। तो ये हम बीट करेंगे, इसमें हम डालेंगे क्रीम चीज़, लेमन का एसेंस है और वेनिला एसेंस भी है। सो हम थोड़ा सा, ये मेरे पास लेमन एसेंस है, ये थोड़ा सा, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, लेमन एसेंस डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे, और ये पूरा क्रीम चीज़ डाल देंगे। प्लीज़ देखिएगा पानी वाला हिस्सा नहीं आए, ठीक है, पानी आप निथार दीजिएगा। 3-4 घंटे रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि पानी पूरा निकल जाए और इस तरह का हो। अब इसी क्रीम चीज़ में आप चॉप करके लहसुन डालें तो ये गार्लिक क्रीम चीज़ हो जाएगा। चॉप करके आप डिल डालें, यानी कि सोया की भाजी, तो ये हर्ब वाला हो जाएगा। पार्सली डालें, धनिया डालें, कुछ भी डालें, फ्लेवर वाला बनाएं। इसमें कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। यू कैन ऐड सो मेनी थिंग्स क्रीम चीज़ में, और उससे आप कितनी और भी चीज़ें बना सकते हैं। सो इसीलिए मैं आपको सिखा रही हूँ, ताकि आप घर में सीखें और बनाएं। क्रीम चीज़, वेनिला एसेंस, लेमन एसेंस और मक्खन। अब आपने इसमें आइसिंग शुगर डालनी है छान के, मैंने छान के यहाँ रखी हुई है। मिसेस नवाज हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आपके सामने, फरमाइए। अभी आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी ज़रूर। और उसके बाद आपसे एक फरमाइश करनी है। ओके जी, जी बोलें। अभी गाजर का हलवा, गाजर की खीर, गाजर की बर्फी, गाजर का केक, गाजर का सूप, गाजर का अचार, वेरी गुड, गाजर का गजरेला जी, गाजर की। थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब। अभी ये फरमाइश ये करनी है कि आप माशाल्लाह सब कुछ अच्छा बना देती हैं जी। आप अभी मुझे वो, मैं जब खीर बनाती हूँ ना, गाजर का हलवा जब बनाती हूँ, तो उसमें ना कड़वापन बहुत ज्यादा आता है। कड़वापन क्यों? हाँ, कड़वा जायका आता है। कड़वा क्या डालती हैं आप कि कड़वा हो जाता है? गाजर अभी तो मैंने नहीं? कुछ नहीं है, ये खोया, गाजर और दूध, ये मर्च और चीनी डालती हूँ, यही चीजें बनाती हूँ। तो कड़वा तो नहीं होना चाहिए। जब बनाती हूँ ये कच्चा पान भी हो जाता है और सही भी नहीं पकता। नहीं नहीं, आप मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा और दोबारा बनाइएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। देखें, थोड़ा सा या फॉन्डेंट ले लें, या आप गाजर के ये छोटे मार्जिपान के गाजर बनाने के लिए, मेरे घर में मार्जिपान फ्रीज़र में पड़ा होता है, 1-8 घंटा मैंने बाहर निकाल के रख दिया। हाथों में मैंने थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया, एक में ऑरेंज कलर, एक में ग्रीन कलर डाल दिया, और बस आप इसको शेप कर दें और फिर ऐसे कट्स लगा दीजिएगा ऊपर, ताकि ऐसे लगे कि वाकई गाजर हैं, ठीक है। और हाथों में थोड़ा सा आइसिंग शुगर लगा दीजिएगा। बस ये गाजर के साथ हम डेकोरेट करेंगे। प्लीज़ कच्चे गाजर के स्लाइस या कद्दूकश करके गाजर नहीं डालिएगा ऊपर, ये हम यहीं रहने देते हैं। दीज आर आर मार्जिपान कैरेट्स। क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग को हमें अभी बीट करना है, लेकिन ओवर बीट नहीं करिएगा। बहुत बीट करते रहेंगे, उससे क्या होगा कि वो पतला हो जाएगा। तीन कप है आइसिंग शुगर, देख के डालेंगे। चख लेंगे थोड़ा सा। अच्छा,
मेरे हिसाब से 2 कप आइसिंग शुगर सही है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। 2 कप्स आइसिंग शुगर, 5 टेबलस्पून्स भर के फीका अनसॉल्टेड मक्खन, और 8 आउंस से थोड़ा ज़्यादा मैंने क्रीम चीज़ लिया था, थोड़ा सा वेनिला एसेंस, थोड़ा सा लेमन एसेंस। लेमन एसेंस डालना है डालें, नहीं डालना है नहीं डालें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। रेडी, ये डन है। अब इसको रख देंगे। केक जब बेक होके निकलेगा आप इसको बार्स में काटिए, या आप इसको फ्रॉस्ट करके बार्स में काटिए, ठंडा करिएगा 2-3 घंटे, फिर इसके ऊपर ये स्प्रेड करिएगा, मार्जिपैन के कैरेट्स रखिएगा और फिर आप बार्स में काटेंगे एक एक, ठीक है जी। हम ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये वाली ब्रेड है, आप समझ गए होंगे कौन सी ब्रेड है। जिससे आप लोग जाके 6 इंचेस एंड 12 इंचेस के सैंडविचेस खाते हैं, राइट। बीच में से इसको काटेंगे। इसमें हम मीट बॉल्स बना के बीफ के कीमे से रखेंगे, एक रेड सॉस बनाएंगे और चीज़ डाल के इसको ग्रिल करेंगे। तो आपने हमें कहीं नहीं जाना है, आपने देखते रहना है हमारा शो। और ये मिंस मीट बॉल सबवेज या सैंडविचेस या मेल्टेड रोल्स, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये नेक्स्ट रेसिपी है। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग फूड डायरीज विद मी ज़ारनक सिद्वा ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है नेक्स्ट की तरफ से डीलक्स चॉपर, तो जल्दी से 8881 पे आप हमें गाजर से बनने वाली 3-4 रेसिपीज़ के नाम लिखेंगे। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। और अब हम क्या शुरू करेंगे, यहाँ है मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा, ठीक है। इसको हम फूड प्रोसेसर में डाल देंगे। इसके हम छोटे छोटे मीट बॉल्स बनाएंगे। उसमें हम एक प्याज डाल देंगे, मोटा मोटा चॉप कर दीजिएगा, वैसे ही सब कुछ अंदर जाएगा। और इसको हमें वो करना है, क्या कहते हैं, ग्राइंड। तुलसी के पत्ते जाएंगे और हम लहसुन डाल देंगे, 1-2 जवे आप डालिएगा। इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डाल रहे। पार्मेजान चीज़ है थोड़ा सा, वो जाएगा, और नमक जाएगा और ऑलिव ऑयल। और इसको हम पीस लेते हैं। छोटे छोटे मीट बॉल्स बनाएंगे। डन, ठीक है जी। इसको निकालेंगे, छोटे छोटे मीट बॉल्स बनाएंगे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे और उसको हम ऐसे ही स्टर फ्राई कर देंगे और उसको हम पका देंगे। अब ये बात याद रखिएगा कि डीप फ्राई नहीं करना है, ओके। अब हम इसकी एक सॉस बनाते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 2 टमाटर मैंने लिए थे, उसको आप डाल दीजिएगा एक पैन में। उसमें आप कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी शामिल करिएगा, ये बहुत सारी हैं। और इसमें आप थोड़ी सी चीनी डालिएगा। फिर आप इसमें लहसुन शामिल करिएगा, 2-3 जवे स्लाइस या चॉप करके। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इसको पकाना है। और इसमें हम थोड़ा सा, जस्ट टू मेक इट नाइस एंड सॉसी, थोड़ा सा जस्ट लिटिल बिट ऑफ केचप, बस। ब्रेड को मैंने देखे इस तरह बीच में से काट लिया था। ये आपकी ब्रेड थी ना, इसको आपने बीच में से ऐसे काट दिया है। मीट बॉल्स आएंगे, सॉस आएगी, इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ आएगा, और फिर हम उसको करेंगे ग्रिल। अभी कैरेट केक ज़रा बन जाए। सलाद के पत्ते हैं मेरे पास यहाँ, वो निकाल के रखते हैं, को साफ़ करके रख देंगे। और फिर ये मोज़रेला चीज़ है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। इस चीज़ के लिए आप लोग बाहर जाके कितने पैसे देते हैं। सो ट्राई एंड मेक थिंग्स एट होम नाउ। टमाटर है, थोड़ा सा केचप मैंने डाला था, ऑलिव ऑयल है, नमक है, चीनी है, लहसुन है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। तुलसी के पत्ते भी हम डाल देंगे और थोड़ा सा लेमन जूस भी हम डाल देंगे। लेट दिस कुक एंड टोमेटोज थोड़े से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। फिर इसमें हम अच्छा, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं मीट बॉल्स। मैं
डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही सौते कर दूँगी। तो मैं निकाल देती हूँ मीट बॉल का मिक्सचर एक दूसरे बोल में, फूड प्रोसेसर में नहीं रखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ इसमें हाथ डाल डाल के इसके कबाब नहीं बनाने की कोशिश करिएगा, ब्लेड से हाथ कट सकता है। डीलक्स चॉपर एनिक्स की तरफ से किस किस को जीतना है, जल्दी से आप 8881 पे मुझे बताएंगे गाजर से बनने वाली 3-4 रेसिपीज़ के नाम। फ़ोन कॉल्स क्यों स्टॉप हो गए हैं? हमारा नंबर चल रहा है, हमें कॉल करिए, जवाब दीजिए, SMS करिए, जवाब दीजिए, बताइए। चिकन के कीमे से कर सकते हैं, अगर बच्चे बीफ नहीं खाते हैं मटन के कीमे से कर सकते हैं। अच्छा, मुझे पसंद है कि टमाटर थोड़े से साबुत रहें और लहसुन भी साबुत रहे, ठीक है। बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है, एक बाइट आता है। आपको किस तरीके से भी करना है। सो पहले हम सॉस लगा देंगे, उसके ऊपर हम मीट बॉल्स बिठा देंगे, उसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे और फिर दैट्स इट। बीफ का कीमा था, प्याज और लहसुन था, पामेजान चीज़ मैं अभी इसमें डालूंगी, ऑलिव ऑयल हमने थोड़ा सा डाला था, तुलसी के पत्ते थे, दैट्स इट। थोड़ा सा आपने इसमें पामेजान चीज़ डाल देना है। मिसेस सोहेल है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी कल भी आपके प्रोग्राम में कॉल मिली थी और आज भी मिल गई है। जी फरमाइए। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और अक्सर आपकी केक वगैरह, बिस्किट वगैरह मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा जी। सही तो नहीं बनते क्योंकि भगोने में बनाते हैं। क्यों? लेकिन जायका अच्छा आ जाता है। सही क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि भगोने में बनाते हैं, वो टाइमिंग हो जाती है, कभी कच्चे रह जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। तो एक दफ़ा आप अपने जहन में रख लीजिए ना कि किस टाइमिंग आपने क्या किया था। जी, ठीक बस वो है। फिर बार बार खोल कर देखते हैं तो वो प्रेशर नहीं बन पाता उसमें, क्या जो होना चाहिए। हाँ, ये होता है, ये मसला होता है। थोड़े दिन में आप खुद सीख लेंगे कि किस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अपना अवन, अपना प्रेशर कुकर या चूल्हा खुद जानना होता है। जी ठीक है। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी ज़रूर। जी, गाजर का हलवा, ठीक है। गाजर की बर्फी, ठीक है। गजरेला, गाजर की सब्जी, ओके। गाजर केक और फ्राइड राइस में भी हम गाजर डालते हैं। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देखें, ये सॉस रेडी है। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको हम यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होगा फिर ब्रेड के ऊपर डालेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मेरे पास ऑलिव ऑयल है ना, इसी में हम कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल लिया आपने यहाँ से, अभी छोटे छोटे हम फॉर्म करते हैं कबाब। पहले अच्छी तरह सब कुछ मैं मिक्स कर दूं। इसमें अंदर मोज़रेला चीज़ नहीं डालिएगा, हम चाहते हैं कि इसमें एक अलग टेस्ट आए, पार्मेजान चीज़ का टेस्ट आए। नहीं पसंद है नहीं डालिएगा। हाथों से छोटे छोटे मीट बॉल्स बनाइएगा, सैंडविच में बहुत बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। ब्रिक तो नहीं है। मैं एक प्लेट ले लूं जिसमें मैं रखती जाऊं ये बना बना के। ओ यस, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है कैरेट केक की। वो उसको चेक करने जाते हैं स्कूअर लेके। ये देखें, अभी थोड़ा सा गीला है बीच में से स्पेशली, तो उसको हम होने देते हैं। तब तक हम हाथों से छोटे छोटे मीट बॉल्स बना के रखते जाते हैं एक प्लेट पे। और ऑलिव ऑयल जो मैंने यहाँ रखा है उस पे हम उसको फ्राई कर देंगे, सौटे कर देंगे, जल्दी से हो जाएंगे। आप इसको मिक्स करके रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मैरिनेट करके रख दीजिएगा, हो जाएंगे जल्दी, ठीक है।
और फिर इसके ऊपर ये चीज़ जाएगी, उसके ऊपर ये तुलसी के पत्ते, पामेजान चीज़ जाएगा, सॉस जो हमने रेड सॉस बनाई है टमाटरों की ये जाएगी। कुछ भी आप अंदर डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, लेकिन हर चीज़ में मिर्च मसाला ज़रूरी नहीं है। सॉस में ऑलरेडी हम कुटी हुई लाल मिर्चें डाल चुके हैं, तो ये कबाब्स जो हैं उनको थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल स्टाइल रखिएगा। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में देसी ही सारे मसाले हों। वैसे भी ये हम तो सबवे मेल्ट रोल्स बना रहे हैं ना मीट बॉल्स के साथ, तो उसमें कोई इतना मिर्च मसाला नहीं। पहले मैं सारे बना दूंगी, फिर मैं चूल्हा ऑन करूंगी, ताकि फिर मेरे हाथ डर्टी हो तो मैं फिर चम्मच और ये चूल्हा बोला हाथ नहीं लगा सकती। अंडा वंडा कुछ नहीं लगाऊंगी, ठीक है? नो अंडा, नो ब्रेड क्रम्ब, नथिंग, बस ऐसे ही सिंपल रखिएगा। और ब्रेक की तरफ चलते हैं। केक हमारा बेक हो रहा है, चूल्हा मैं अवन का बंद नहीं करूंगी, उसको मैं खुला रखूंगी क्योंकि मुझे इनको भी ग्रिल करना है। सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। थोड़े से ऑलिव ऑयल में मैंने ये बीफ के छोटे छोटे मीट मिन्स बॉल्स जो किए थे ना, बस उनको इस तरह सौटे करना है आपने। हो गए हैं, ठीक है? चूल्हा बंद। और हमने इसमें सबसे पहले सलाद के थोड़े से पत्ते रखने हैं, फिर हम इसके ऊपर सॉस रखेंगे। इस तरह। फिर आपने इसके ऊपर ये सॉस रखनी है थोड़ी थोड़ी। इसी के ऊपर आप रखेंगे मीट बॉल्स और चीज़। मीट बॉल्स उठा के आराम से ऐसे रख दीजिएगा। ये आपका मीट बॉल मेल्ट, इतने सॉफ्ट बने हैं ना, ये उठाया भी नहीं जा रहा, ठीक है? एक में 4-5 आप रख सकते हैं, डिपेंड्स कितने आप रख सकते हैं इस तरह। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, पामेजान चीज़ और अवन में रख दूंगी। केक हमारा हो गया है, उसको निकालते हैं। अब देखिए आप लोगों को तो केक को ठंडा करना है ना, मैं तो इस कैरेट केक के ऊपर फ़ौरन डालना शुरू कर दूंगी सारी चीज़ें। ये हो गया। अब मैं चीज़ यहाँ ले आती हूँ। ये पार्मेजान चीज़ है, ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। नहीं डालना है, नहीं डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये मोज़रेला चीज़ है, और इसको मैं ग्रिल कर दूंगी। ग्रिल के ऊपर रख देंगे तो ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। बस दैट्स इट। पहले इसको निकालती हूँ। अवन मैंने बंद नहीं करना है, ठीक है? अभी मैं इसके ऊपर वो रखूंगी ना। ये देखें, ये हमने यहाँ रख दिया। अब ये जो ट्रे है इसको बिल्कुल हम ऊपर रखेंगे यहाँ। इसके ऊपर ये वाली ट्रे जाएगी। और अवन का ये वाला जो है ना, ये ऊपर और नीचे का मैंने ऑन किया है, जल्दी से ये पिघल जाएगा। अब इसको टाइम लगेगा ठंडा करने में। ठंडा करेंगे इसको, इसके ऊपर ये क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और फिर उसके ऊपर ये छोटे छोटे गाजर करेंगे। अब अभी मैं करूँगी तो ऑब्वियसली ये हाँ अभी करूँगी तो ये पिघल जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग और गाजर इधर छोड़ के जाऊँ। ये जब केक ठंडा हो जाएगा, कल इसको निकालेंगे, काटेंगे बार्स में, इसके ऊपर ये फ्रॉस्टिंग करेंगे और गाजर लगाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, ये हम करेंगे। और हम क्लीन अप करेंगे तुलसी के पत्तों के साथ और लेमन के स्लाइसेस के साथ सजा के हम पेश कर देंगे। हमारा जो मीट बॉल का सब मेल्ट है,
ये कोई भी ब्रेड पे आप कर सकते हैं, कुछ नहीं भी हो तो डबल रोटी के स्लाइसेस जो होते हैं उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस ब्रेड पे किया है बिकॉज इस तरह मिलता है। और अगर आप ठंडा खाना चाहें तो आप चीज़ को ऐसे ही ग्रेट करके डाल दें, नहीं करना है अगर आपको चीज़ मेल्ट मैं करूँगी तो और मज़ेदार होगा। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। पीर से जुमा हमारा शो होता है दोपहर में 1 से 2 लाइव, रात में 10:30 से 11:30 रिपीट होता है। फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से हमारा फेसबुक का ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, उस पर जाके देखिएगा, सारी रेसिपीज़ अप टू डेट हैं। कल वाली भी आज लग जाएंगी सारी रेसिपीज़। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कल सर्फ एंड टर्फ वाली रेसिपी मेरी बहुत अप्रिशिएट की, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। कैरेट केक बार्स के अज्जा: मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चौथाई चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 2 चाय के चमचे, पिसी जायफल 1 चौथाई चाय का चमचा, कास्टर शुगर 2 कप, तेल 1 चौथाई कप, अंडे 4 अदद, छिली और कद्दूकश गाजर 4 कप, स्वीटेंड फ्लेक्ड कोकोनट 1 कप। फ्रॉस्टिंग के लिए आइसिंग शुगर 3 कप, क्रीम चीज़ 8 आउंस, मक्खन 5 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, लेमन एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: मैदा, पिसी दालचीनी, पिसी जायफल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक छानकर एक तरफ रख दें। उसके बाद चीनी, तेल और अंडों को बीट कर लें। अब इसमें खुश्क अज्जा मिलाकर मिक्स करें, साथ ही गाजर और स्वीटेंड फ्लेक्ड कोकोनट शामिल करके फोल्ड कर दें। अब आधा बैटर ग्रीस पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक कर लें, फिर निकाल के ठंडा करें। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़, मक्खन, वनीला एसेंस और लेमन एसेंस को बीट करें, फिर इसमें आइसिंग शुगर शामिल करके बीट कर लें। अब केक को फ्रॉस्ट करके तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में रखें, फिर निकाल कर बार्स में काट कर सर्व करें। मीट बॉल मेल्ट रोल्स अज्जा: बीफ का कीमा 500 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 जवा, कद्दूकश पामेजान चीज़ 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड बेसल 2 खाने के चमचे, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, टोस्टेड ब्रेड रोल्स 4 अदद, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत। टोमेटो सॉस के लिए स्लाइस लहसुन 1 जवा, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, कुटी लाल मिर्च चुटकी भर, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: शुरू के 5 अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें और मीट बॉल्स बना लें। अब इन्हें जैतून के तेल में फ्राई करके निकाल लें। सॉस के लिए थोड़ा तेल गर्म करके स्लाइस लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें टमाटर, कुटी लाल मिर्च और चीनी शामिल करके 5 मिनट पकाएं कि गाढ़ा हो जाए। अब इसमें मीट बॉल्स मिलाकर चॉप्ड बेसल डाल दें। सर्व करने के लिए सलाद के पत्ते और मीट बॉल को ब्रेड रोल पर रखें, ऊपर थोड़ी सॉस और मोज़रेला चीज़ डालकर थोड़ा ग्रिल करें कि चीज़ पिघल जाए। आखिर में ब्रेड रोल का ऊपर वाला हिस्सा रखकर सर्व करें। मैं वेट कर रही थी कि बताऊं कि रिदा क्या बना रही है आज। तड़का में कॉर्न सूप है और सोया मछली पुलाव है। और पेशावर से एना अमीन जीती हैं गिफ्ट आज का, इनेक्स का जो है प्राइज़। और ये कैरेट केक को अभी मैं नहीं करूँगी, अगर मैं अभी करूँगी पूरा बह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। इसको ठंडा करेंगे यहाँ 3-4 घंटे, फिर मेरे हेल्पर जो हैं वो उसको बंद करके क्लिंग लगा के इसको रख देंगे फ्रिज में। कल मैं आपके सामने इसके ऊपर आराम से क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग स्प्रेड करूँगी और फिर हम बार्स में काटेंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद एक एक बार के ऊपर एक एक गाजर हम रखेंगे जो मैं मार्ज़िपैन का बना के लेके आई थी। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और आप भी अगर जल्दी में हो तो प्लीज़ अभी फ़ौरन इसको आप आइस नहीं करिएगा, आइसिंग बह जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। और जो हमने मीट बॉल का सब मेल्ट बनाया था, मेल्ट इसलिए कि चीज़ को डाल के ऊपर हमने अवन में रख दिया था, वो मेल्ट हो गया था। और बहुत ज़्यादा भी नहीं अवन में रखिएगा वरना वो बहुत ज़्यादा जो डबल रोटी है वो सूख जाएगी, ठीक है। और इसके साथ आप फ्राइज सर्व कर दें, पोटैटो वेजेस सर्व कर दें, जैकेट पोटैटो सर्व कर दें ऑन इट्स ओन प्लेन ऐसे, या क्रिस्प चिप्स का बैग सर्व कर दें, कुछ भी व्हाटएवर। सो ये ज़रूर बनाइएगा। 16-17 नवंबर को हम सब जा रहे हैं, सारे शेफ्स, सारे होस्ट टू लाहौर, और वहाँ आपसे मुलाकात होगी। मेरा जो टाइमिंग है वो शाम का है 4 बजे, पहले दिन है, दूसरे दिन 5-5:30 बजे है। आइएगा, मिलिएगा, मुलाकात करिएगा, सेल्फीज़ लीजिएगा, तस्वीरें लीजिएगा और ऑटोग्राफ लीजिएगा। और क्या बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं जब आप आएँ। आप हमारे रेगुलर कॉलर्स हो, नाम ज़रूर बताइएगा ताकि फिर मेरे जहन में आपका नाम आपके फेस के साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। हमेशा हर साल इतने हज़ारों लोग आते हैं हमसे मुलाकात करने, इस साल भी ज़रूर आइएगा, ठीक है। तो मुलाकात होगी इस वीकेंड आपसे, 2 दिन ज़रा हमारे साथ गुजारिएगा।
चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।